Now Mr. Balwinder Singh Bhuttar, please. So, माननीय चेयरमैन साहब, जो ज्वाइंट सेशन में पार्लियामेंट में Next. ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ने जो एड्रेस पढ़ा है उस पर जो बहस हो रही है, ऐसा उसमें मैं उसके लिए धन्यवाद करने के लिए प्रेसिडेंट साहब का खड़ा हुआ हूँ। वैसे तो जो एड्रेस टोटल जो है 18 पेज है, 58 पैराज है, बहुत लंबा है, पर टाइम मेरे ख्याल में मेरे पास बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेने की बजाय और ज़्यादा एलेबोरेट ना करने की बजाय चंद पॉइंट थोड़े समय में कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रेसिडेंट साहब का कि जो मोदी साहब की गवर्नमेंट का विजन उन्होंने पेश किया है, जो सबसे बड़ी बात इसमें है, जो सभी लोग शायद महसूस तो करते हैं लेकिन कहने के वक्त शायद रुक जाते हैं। तो पहले सबसे बड़ा पॉइंट जो हम कहेंगे वो ये है कि जो 60 साल से हमारी पार्टी देश को फेडरल सिस्टम पर चलाने के लिए हमेशा जदोजहद करती थी, उसके लिए एक कदम आगे बढ़कर प्रेसिडेंट साहब ने इस एड्रेस में जो फेडरल सिस्टम के बारे में लिखा है और पढ़ा है उसका मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। और उसमें दो किस्म की हमारी मांग थी। एक थी कि जो सेंट्रल फंड है उसमें स्टेट का शेयर वर्ध से वर्ध, हम तो 50% मांगते थे लेकिन अब 32 से एकदम 42% कर दिया, बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद करते हैं। और ग्रांट्स वगैरह जोड़ के 62% हो गया, ये उससे भी ज़्यादा धन्यवाद है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात यह है। और दूसरा जो पॉलिसीज़ हैं उसमें भी स्टेट्स को और खुल मिलनी चाहिए, मैं उसके लिए भी कहना चाहता हूँ आपके जरिए। दूसरा जो इसमें सबसे अच्छी बात है कि देश में 60 साल से गरीबी घटने की बजाय गरीबी बढ़ रही है। मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन इसका सिंपल जो मैं समझता हूँ, जो पेंडू बात है कि जब अंग्रेज गया था $1 1 रुपया हमारा बराबर होता था, अब $1 हमारा जो रुपया उसकी कीमत 63 के करीब है, इतना डाउन हमारा इकोनॉमी आ गई। इससे गरीबी बढ़ी है और गरीबी को रोकने के लिए जतन जो किए गए हैं 9 महीने बड़े कम है। 9 महीने में कोई सरकार भी 60 साल का जो प्रॉब्लम है एकदम हल नहीं कर सकती। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि मोदी साहब ने जो इसमें आए हैं पॉइंट, जनधन योजना है, डायरेक्ट सब्सिडीज है फॉर पुअर, मनरेगा में और 5000 करोड़ दिया गया है, उसको इंक्रीज किया गया है। और जो गरीब लोग हैं उसके लिए इससे भी बड़ी बात, जो $1 रुपये पर डे पेंशन के लिए, बुढ़ापा पेंशन के लिए किया गया है, और $1 रुपये पर मंथ उसके इंश्योरेंस के लिए 2 लाख एक्सीडेंट के लिए किया गया है। ये बहुत बड़ी बातें हैं। थोड़े समय में इस पास से जो चलने का यत्न किया है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। सो मैं ज़्यादा इससे आगे जाने की बजाय, क्योंकि टाइम की ज़्यादा कमी है, जो मेजर हमारा सब्जेक्ट है और जो देश के लिए सबसे ज़रूरी है, सभी मेंबर किसी ना किसी तरह उसका जिक्र करते हैं और सभी सरकारें करती है। पिछली सरकार भी बड़ा जिक्र करती थी, बार बार कहती कि हम किसान पक्षी हैं, हम किसान। मैं हैरान हूँ, कल ही मैंने देखा, शायद आज है पेपर में, कि जो पिछली सरकार ने किया था हरियाणा में कि वो दादरी में जमीन एक्वायर की थी, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ अब एजिटेशन कर रही है। मैं हैरान हूँ कि करते क्या है और लोगों के क्या बताते हैं। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं किसान के लिए कि अब भी हमारी 65% पॉपुलेशन जो है वो किसानी पे निर्भर है। अगर देश की गरीबी को सही ढंग से दूर करना है तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें पॉइंट तो बहुत लिए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बजाय थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए। जो सिर्फ अच्छे पॉइंट्स में किए हैं, जैसे हम पंजाब का जो सूबा है वो खेती प्रधान सूबा कहा जाता है और देश में नहीं दुनिया में उसका नाम है, लेकिन अब पंजाब का किसान इतना कर्जाई हो गया है कि जो देश में जैसे हो रहा है ऐसे पंजाब में सुसाइड हो रही हैं। जो उनखीला पंजाब का किसान या देश का किसान कभी कर ही नहीं सकता। इसका कारण गरीबी है। जो 50% शेयर था, 50% जो शेयर था साडा जो इकानमी में देश की में
60 में अब वो 13% आ गया। और जो ग्रोथ है और देश की भी कम है, लेकिन पंजाब की भी ईयरली ग्रोथ 1% आ गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसपे 65% पॉपुलेशन डिपेंड करती है, उसका जो देश की मेन शेयर है सिर्फ 13% है जो टोटल है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं किसान कितना डाउन चला गया। सो मैं धन्यवादी हूँ पीएम साहब का, और उन्होंने जतन किए हैं कि जैसे पंजाब में हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर दिया है, जो हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है। और देश के लिए, किसान के लिए एक और अच्छी बात की है, जो यूनिफाइड मार्केटिंग सिस्टम किया गया है, जो अच्छी बात है। इससे आगे रिजल्ट तो आगे पता लगेंगे, लेकिन स्टेप बहुत अच्छा है, इसकी मैं तारीफ करता हूँ। सो ये जो सॉइल कार्ड के लिए स्कीम नहीं लाई गई है, यही बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी और आगे चलने की जरूरत है। टाइम थोड़ा है, 9 महीने का कोई टाइम नहीं किसी सरकार को भी जज करने के लिए, और प्रॉब्लम 60 साल की चली आ रही है। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपके जरिए गवर्नमेंट को कि अगर देश को बचाना है उसके लिए और तरीके हैं। मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जो पंजाब जो सबसे आगे गिना जाता है, जिसने देश की जो भुखमरी थी उसको ख़त्म किया है, जो जय जवान जय किसान का नारा था वो पंजाब के किसान ने पूरा किया है। आज हमारा पास सरप्लस अनाज है, और अगर 3 साल भी काल पाया जाए तो हमारे स्टोर में वाधू पड़ा है, और लेकिन हमारे पास स्टोरेज नहीं उतने जो पिछली सरकार कर नहीं सकी। और मैं पहले तो कहूँगा कि देश के लिए भी और पंजाब के लिए और देश के लिए जरूरी है, गरीब के लिए, कि जो कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम है वो सैलो सिस्टम लाएं, ताकि देश का अनाज 4-4, 5-5 साल जो है वो ठीक रह सके और बर्बाद ना हो। 1 साल का जो अनाज है 50,000 करोड़ के रुपये जो है का बर्बाद हो जाता है। इसको रोकने के लिए ये सबसे जरूरी है गरीबी के लिए। दूसरा जो है, इसमें मैं बेनती करूंगा कि रिसर्च पे जोर देना चाहिए। आज 50 साल पहले वाली रिसर्च की जरूरत नहीं। 50 साल पहले जब हरा इनकलाब आया, पंजाब की पीएचयू ने रिसर्च की, और आज देश भी, पंजाब भी कहाँ से कहीं चला गया। दुनिया के मुकाबले में हमारी पर एकड़ जील्ड है, लेकिन अब देश को भी चिंता है, हमें भी चिंता है कि इसका क्या करें। अब जो वीट, जो पैडी, जिसके लिए देश कहता था कि हम गमले में कणक पैदा करें, जो शास्त्री जी कहते थे, अब तो हमने बढ़ार भर दी है। अब देश वाले कहते हैं कि अब तो भाई सोचो कि ये हम खरीद नहीं सकते। पिछली सरकार की नीतियां जो आ रही थी, वर्ल्ड बैंक जो वो आ रहा था, जो वर्ल्ड की मार्केट का सिस्टम, उसके मुताबिक जो प्रॉब्लम आने वाली आगे, कि इसको डाइवर्सिफिकेशन किए बगैर इसकी प्रॉब्लम का हल नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के भले के लिए 4-5 पॉइंट है जिस पे जोर देना चाहिए। पहला है कि ऑयल सीड की देश में बड़ी कमी है, दूसरा पल्सेज की बड़ी कमी है, तीसरी जो मिल्क प्रोडक्शन है उसकी बड़ी कमी है। इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जो मिल्क की डिमांड है अब जितनी चाहिए उसके मुकाबले अब हम 60% के करीब हम मीट करते हैं। इसलिए इस सेक्टर में गवर्नमेंट को बढ़ से बढ़ जतन करना चाहिए। दूसरा जो ऑयल सीड और पल्सेज है, इस पे फार्मर को रिसर्च के लिए भी यूनिवर्सिटी को पैसे देने चाहिए, लेकिन जो इतना पैसा 60-60 करोड़ रुपए 1 साल का इंपोर्ट पे खर्च करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज हमारी जाया जाती है, वो 60,000 करोड़ से अगर हम 1/5 भी 10-12,000 करोड़ रुपये भी किसान को दे दें, जो उसको लॉस होएगा पैडी कम करने के लिए और बीट कम करने के लिए, उस लॉस को हम अश्योर्ड वो दे दिए, इसके लिए वो पल्सेज और उसमें डाइवर्ट कर जाएगा। देश का भी भला, किसान का भी भला, और गरीबी हटाओ भी इससे आती है। ये मेरी सजेशन है कि इस साइड तुरना चाहिए देश की सरकार को। और डाइवर्सिफिकेशन बगैर अब कोई चारा नहीं, क्योंकि जिस देश में अभी भी 65% लोग जो आबादी है हमारी वो खेती पे निर्भर करती है, जितना चीज इनको सुधारेंगे नहीं तो गरीबी कैसे खत्म होएगी। अब जो हमारी पोजीशन है किसान की वो ऐसे है। मैं आपको थोड़ी सी रिपोर्ट देना चाहता हूं, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। आप देखिए पंजाब, मैं पंजाब के बारे में कहना चाहता हूँ, 94% पॉपुलेशन हमारी अंडर 5 एकड़ है, वेरी स्मॉल फार्मर 94%। और उसकी क्या जो नेशनल सर्वे रिपोर्ट जो हमारे कंट्री के है उस रिपोर्ट के मुताबिक मैं कह रहा हूँ 2 एकड़ जो फैमिली है फार्मर, उसकी आमदन 1600 रुपीज पर मंथ, एक्सपेंडिचर 2400 रुपीज पर मंथ, एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम कम। और जो 2 से 5 है 2500 रुपीज पर मंथ इनकम एंड 3200 रुपीज पर मंथ एक्सपेंडिचर। कैसे किसान बचेगा?
ये हमारी नहीं, जो नेशनल जो सैंपल सर्वे है हमारे कंट्री का, उसकी रिपोर्ट है। और जो पंजाब की जो है ग्रोथ 90-80 में 2.80% थी, 90 में 1.89% थी, और अब आकर जो अब का सर्वे वो बता रहा है 1.1% रह गई है। अगर इतनी कम आ गई है उसकी, तो फिर वो कैसे तरक्की करेगा? फिर तो ऐसे ही है कि प्रॉब्लम तो कंट्री में आएगी। और ये जो प्रॉब्लम है, चाहे नक्सलाइट की नागालैंड की है, चाहे कहीं जहां है जो प्रॉब्लम, ये सब जो गरीबी की प्रॉब्लम है जो देश में गड़बड़ होती है। इसलिए इसको रोकने के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को बेनती करूं आपके जरिए कि इस एड्रेस में कोशिश तो की गई है, लेकिन मैं नहीं कहता कि इतने कम समय में सब मसले का हल हो सकता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो बनाई है, जो यूनिफाइड मार्केटिंग का सिस्टम ले आ रहा है, सोयल कार्ड ले आ रहा है, जो क्रेडिट 8.5 करोड़ आगे से थोड़ा सा और बढ़ाया गया है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पे भी थोड़ा सा और करना चाहिए। जो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% रखना चाहिए, और जो अंडर डेट है किसान, उसको एक दफा रिलीफ देनी चाहिए। क्या जे पंजाब के किसान को पिछली सरकार में 2008 में 70,000 करोड़ रुपीज का जो डेट था किसान पे, उसको रिलीफ दिया गया सरदार मनमोहन सिंह की जब सरकार थी। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे को ये सजा दी गई कि इतने में 17,000 करोड़ में 0.75 यानी 0.25% हमें उसमें रुपया मिला, जो 600 करोड़ के करीब था सिर्फ। जो पंजाब का किसान देश का अन्नदाता है, जिसने देश की अनख बचाई है। क्यों सजा किसकी? कि हमने टाइम पे रुपये पड़े, कि हमने हमारी जो घर वाली थी उसके गहने पर भी हमारे किसान ने बैंक में, कि कहीं बैंक वाला हमारे घर में ना आ जाए, इसकी सजा हमें मिली, अशाई की सजा। इसलिए कि अनाज बद पैदा किया, हम कर्जाई हुए और कर्जा मोड़ा, तो उसकी सजा जे मैंने। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी ना किसी तरीके से अब हमें उसका जो है आगे सरकार में उसका भी हमें कंपनसेट करना चाहिए, ताकि जो पंजाबी किसान है वो देश में फिर देश के लिए आगे बढ़कर, जैसे जवान देश का आगे बढ़कर करता है, जैसे कारगिल में मुझे याद है हम 14-15 एमपी थे कि कारगिल नहीं जीता जा सकता। मैंने कहा भाई आप इधर के हैं, देखिए कारगिल जीतेंगे, हम जीतेंगे। कारगिल जीता, जो कभी सोचा ही नहीं जा सकता था। ये हमारे जवान की जो ताकत है और हमारे किसान की ताकत है, जो दुनिया में हम मांगने जाते थे, अब दुनिया हमारे से पास सरप्लस है, हम बेच नहीं सकते। अगर हम किसी तरफ हम डाइवर्सिफाई की थे बासमती की तरफ, तो वो ऐड की पीछे 4,000 रुपए पर क्विंटल थी, ऐड की 2,000 पर क्विंटल रहेगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सरकार के पास, बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं, लेकिन आगे और बढ़ने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, देश के भले के लिए, और उसके लिए जरूरत है कि किसान पे और जोर दिया जाए। जो पीछे अच्छी स्कीमें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूं, उनका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू भूपिंदर सिंह जी, थैंक यू वेरी मच।